तो बांग्लादेश में इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर भारत सरकार ने भी रिएक्ट किया है। विदेश मंत्रालय से रणधीर जायसवाल लगातार ये कह रहे हैं कि भारत सरकार उस पर करीब से नजर बनाए हुए है और इन सब के बीच दीपू दास के बाद एक और अल्पसंख्यक हिंदू की वहां पर हत्या हुई है। भारत में कैसे इस पर रिएक्ट किया जा रहा है, उसमें एक बड़ा नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं अब कि जिस तरह से बांग्लादेश में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो ऐसा भारत में भी हो सकता है। हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है, वो हिंदुओं को चेता रहे हैं। ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हुए हिंदू युवकों की हत्या के विरोध में पूरे देश में उबाल है। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले देश भर में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हुए थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ जहां एक तरफ प्रतिरोध हो रहा है तो वहीं इसमें अब कथावाचक भी कूद पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी पैदा न हो तो हिंदुओं को एकजुट होना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी भी दी कि अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुए तो जैसा बांग्लादेश में चौक चौराहों पर हो रहा है ऐसा भारत में भी होने की आशंका है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत विश्व गुरु बने और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ही बांग्लादेश हिंसा पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान भी किया। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि वहां जो हो रहा है वो यहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हो। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा गया है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहाँ इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया
उसका मैं निषेध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है। वो हिंदुओं को चेता रहे हैं कि आप देख लो, और उनके वक्तव्य में सच्चाई है। तो आज बांग्लादेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं वो चरमपंथियों का द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर संतों में भी काफी आक्रोश है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले आह्वान पर अयोध्या के संत क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। इसका हम समर्थन करते हैं। क्यों? कट्टरपंथी जिहादियों की संख्या जहां अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, वहां हिंदुओं से पूछो कितना अत्याचार कर रहे हैं। संस्कृति सनातन को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं, कहीं उनके त्योहारों पर भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में एक दीपक दास को मार मार के और उसके बाद पेड़ों में लटका दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा, हिंदुओं में एकता नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति आ सकता है। वो समय दूर नहीं है जिस तरह बांग्लादेश में एक दलित व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके घर परिवार को पीटा जा रहा है। और एक व्यक्ति के कारण, जोगिंदर मंडल के कारण, जिन्होंने जो है अपनी सत्ता और अपनी जो है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लाखों हिंदुओं को जो है प्राण जो है लेने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में इस बीच आपको बता दें, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी निकले हैं और कुछ हिंदू साधु संतों के साथ उन्होंने मार्च किया और आगे बढ़ते हुए वो पहुंचे हैं। बांग्लादेश में एक हफ्ते में 2 हिंदुओं की हत्या हुई, जिसके बाद आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि गले में जो पोस्टर लटकाया है उसमें दीपू दास और फिर अमृत मंडल की हत्या हुई। तो उनकी तस्वीरों के साथ ये मार्च किया है। बड़ी संख्या में साधु संत भी कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा भी दे रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वहां पर साधु संत खड़े हुए दिखाई देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश हाई कमीशन को इस विषय पर ज्ञापन भी सौंपा है। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्रेयसी ने। सर आप दीपू दास से बात किए हैं, आज क्या बोला उन्होंने? मैं बात करके बताऊं। ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इतना पब्लिक प्रेशर, हिंदू का संग शक्ति देख लिया, उसका बाद मीटिंग करेगा, क्या एक्शन लिया। नहीं तो गंगासागर मेला का बाद सब साधु गंगासागर होते हुए यहाँ आकर बैठ जाएगा। 1000 नहीं 5 लाख साधु यहाँ बैठ जाएगा। हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ वो ठीक है, वो उनका पुलिस का काम करेगी। ये साधु समाज शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। साधु समाज कहीं पुलिस का साथ, वो भी हमारी हिंदू भाई है, कोई झड़प में नहीं जाएगा।